सुदामा जी, भगवान ने कहा हाँ हाँ सब अपनी है 16,108 रानियां। अरे हमने कहा कि नहीं नहीं, हमने सोचा होगा कि जब कोई संत महात्मा आता है तो अड़ोस पड़ोस के गांव के नगर के शहर के सब लोग आ जाते हैं। अच्छा ये सब अपनी ही है? बोला हाँ, ये 16,108 रानियां हैं। और जैसे ये बात गई मेरे भाई बहन, तो सो जो है सुदामा जी ने भगवान के लिए कहा कि आप ऐसे करिए, मैं तो कहता हूँ कृष्ण तू ही इन रानियों के बदले, क्योंकि भैया मैं दुबला बदला हूँ, मेरा हाथ थक गया है, कब तक आशीर्वाद देता रहूंगा, इसलिए इन सब के बदले तू मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। और तब भगवान कृष्ण ने जो है किसके चरणों में प्रणाम किया? सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया महाराज। और भगवान सुदामा जी, भगवान को जो है सुदामा जी ने दिव्य आशीर्वाद दिया। तो भारत के संत में ये सामर्थ्य है जो भगवान को भी जो है आशीर्वाद दे सकता है। सुदामा जी के तप के कारण जो है भगवान को भी आशीर्वाद देने के लायक ये होता है जप का प्रभाव, ये होता है तप का प्रभाव। आखिरकार सुदामा जी जो है जब वापस आने लगे, भगवान ने प्रणाम किया, ठीक है सुदामा जी आप जाइए। और सुदामा जी धीरे धीरे वापस आ रहे, रास्ते में विचार कर रहे हैं भैया इतना ऐश्वर्य इतना वैभव, लेकिन कृष्ण ने जो है थोड़ा भी नहीं पूछा कि सुदामा जी आप ये लेकर के जाओ, थोड़ा धन दे देता तो क्या बड़ी बात थी, लेकिन फिर विचार किया कि अरे कोई बात नहीं है तो मेरा बचपन का ही मित्र। वापस चले आए और जैसे अपने नगर में पहुंचे तो देखा वहाँ बहुत बड़ा जो है शहर बसा हुआ। और उन्होंने विचार किया, बोला भैया ये कौन सा शहर है? किसी को पूछा, बोला ये सुदामा नगरी है। अब विचार किया सुदामा जी ने कि कोई सुदामा सेठ रहे होंगे, उनको यहाँ जगह अच्छी लगी, उन्होंने मेरी कुटिया कहीं बाहर बनवा दी होगी, यहाँ अपना शहर बसा दिया। बोला भैया आपके सुदामा जी जो हैं वो कहाँ हैं? बोला वो तो द्वारिका जा रखे हैं। बोला द्वारिका तो हम ही जा रखे थे, हमारा नाम ही सुदामा है। बोला होंगे कोई सुदामा जी, वो जाते रहते होंगे द्वारिका। तो इनसे पूछा कि कितने दिन हुई आपके सेठ जी को द्वारिका गए? बोला जो है 3 महीने हो गए। बोला 3 महीने से तो हम ही जा रहे थे, लेकिन हमारी तो ऐसी सुंदर नगरी नहीं है। तो बोला भैया ऐसा करो कि हम आपकी जो सेठानी जी हैं वो तो घर पर ही होंगी, उनको बुला दीजिएगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारी जो कुटिया थी वो कहाँ बनाई। अब सेठानी जी को जैसे ही पता लगा सुशीला जी को, तो सुशीला जी खूब सुंदर सज धज करके जो है कहाँ पहुंची, उनको पता लग गया कि मेरे पति सुदामा जी आ गए। द्वार पर आई और चरणों में प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी पीछे हटे। बोला देवी दूर से प्रणाम करो, कौन है आप, आपका क्या परिचय है? आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ पर कुटिया थी वो कहाँ बनाई आपके सेठ जी ने? सुशीला जी मुस्कुराने लगी। बोला प्रभु मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम सुशीला है। बोला आपका नाम सुशीला है? बोला हाँ, ये सब आप जब द्वारिका गए तो उसी का प्रताप है भगवान ने। अब यहाँ जो है भगवान सुदामा जी जो है भगवान को धन्य कह रहे हैं कि देखो कृष्ण है क्या सब कुछ कमाल कर दिया, मुझे जो है कानों कान खबर नहीं होगी और यहाँ जो है बड़ा शहर बता दिया, सब प्रकार की सुख सुविधाएं दे दी, धन्य है आप। क्योंकि भगवान ने जो है सुदामा जी को तिलक लगाया था और जब उनके भाग्य में जो है क्षयश्री था, उस तिलक से जो है वो मस्तक की जो रेखा थी जिसमें क्षयश्री लिखा हुआ था उसको जो है यक्षश्री बना दिया। आज सुदामा के जीवन में सब प्रकार का आनंद है, लेकिन सुदामा जी ने सुशीला को बुलाया, भैया अब तो ऐसा करो आप सोने की थाल में चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से जो है अब आप भोग लगाते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, मस्त रहो, हम तो चले भगवान के भजन को करें। सुदामा जी जाने लगे सब कुछ छोड़ करके। तो सुशीला जी ने भी छोड़ा कि जब मेरे पति यहाँ इसको स्वीकार नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। सो पत्नी ने भी सब बच्चों को जो है ये सब सौंपा और पति पत्नी दोनों भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये त्याग यदि किसी के जीवन में है तो सुदामा जी के जीवन में मेरे भाई बहन द्वारिकाधीश भगवान की ये सारी जो है तो अर्थात भगवान के दरबार में जाने के लिए जो है कुछ भी संकोच नहीं करना, जो अपने पास है वो समर्पित करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रियक्षति तदहम भक्तिमुक्तियादा शरणामि प्रियतात्मनः। सब प्रकार का आनंद मेरे भाई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजा परीक्षित ने अनेक प्रकार के वृतांत जो है सुखदेव महाराज जी के मुख से सुने, अनेक प्रकार की कथाएं हैं। समय तो जो है बहुत आगे बढ़ चुका है, 1 बज गया है और 1 बजे का ही टाइम था प्रणावती का, 5-10 मिनट और लेंगे तो रूपी वन संपत्ति प्रभुताम विवेकिता प्रणवती होगी।
चलो आप भी बढ़िया, एक पूर्णाहुति के लिए 10 मिनट में पूर्णाहुति कर दीजिएगा। ओम एकेकमप्यनार्थाय किमो यत् चतुष्टयः। एक दिन भगवान ने अपने, देखो जब ये कथा चल रही थी तो सुखदेव महाराज जी कह रहे, हे राजा परीक्षित, भगवान ने एक बार जो अपने पूरे परिवार को जो है बुलाया, संपूर्ण परिवार को जो है पास बुलाया और संपूर्ण परिवार में जाकर के अपने बच्चों को उपदेश कर रहे हैं कि बेटाओं देखो जीवन में जो है कुछ बातें हैं जिनको जो है याद रखना चाहिए। बच्चों को बता रहे हैं कि बिगड़ने के जो है मुख्यतः 3 कारण होते हैं बच्चों को बिगड़ने के। ध्यान से सुनना इस बात, बच्चे बिगड़ते कब हैं? या तो बच्चे सुंदर है, और सुंदरता भी जो है एक बिगड़ने का लक्षण है, अधिक रूपवान होना भी जो है बिगड़ने का लक्षण है। अति रूपवती सीता अति गर्भेण रावण। सीता यदि सुंदर नहीं होती तो अपहरण नहीं होता मेरे भाई बहन है। रावण की लंका जो है समाप्त नहीं होती अगर उसको जो है अभिमान नहीं होता। तो जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जीवन में यदि सुंदरता है लेकिन उस सुंदरता को जो है थोड़ा सा पर्दे में रहना चाहिए, है ना। उसमें क्या हुआ, पहनाव बहुत मायने रखता है मेरे भाई में। आजकल लोग जो है बिगड़ रहे हैं कैसे, पहनाव पे। और तो आए दिन एक से एक घटनाएं हो रही, और फिर दोषी किसको मान रहे हैं, दूसरे को। लेकिन उस बात का दोषी कौन है, उस बात के दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। उनको चलना उठना बैठना, समाज में रहना, समाज में जो है कैसे पहनना है, इस बात का जो है विवेक नहीं दिया है। इसलिए रूप यौवन संपत्ति। दूसरी बात कही है कि युवा अवस्था भी जो है बिगड़ने का कारण है। जब जवानी आती ना तो उसमें जो है आदमी वो सहवास खो देता है। इसलिए कब जो है होश में रहेगा, बोला जब सत्संग में रहेगा। तो युवा अवस्था भी एक बिगड़ने का कारण बन सकती है। और तीसरी बात संपत्ति, अधिक संपत्ति भी जो है बिगड़ने का कारण बनती है मेरे भाई बहन। अनायास यदि जो है संपत्ति मिल जाती है तो आपने देखे होंगे जितने बड़े घरों के जो है बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर बिगड़े होते हैं। स्वयं कुबेर के अभी कथा सुनी थी आपने कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिगिरी, है ना। बिगड़ने के कारण जो है कितने बिगड़े। कुबेर जो कि जो है धन के मालिक है, उनके यहाँ भी जो है संतान कितनी बिगड़ी हुई। इसीलिए तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ बक बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब भगवान ने उद्धार किया, यमराज नाम के वृक्ष बन करके आए। कथा सुनी आपने परसों की कथा। तो संपत्ति भी बिगड़ने का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन में अति कुछ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो वो भी जो है अनिष्ट लेकर के आती है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चोप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जये। बलिदानी नहीं होता तो सर्वस्व नहीं लूटता। दान के उसमें जो है उसको अभिमान था। रावण को अभिमान था अपनी लंका पर, अपने बल पर, तो सब जो है समाप्त हो गया। इसलिए जो है अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि विवेक से काम लेना चाहिए। और जीवन में ध्यान रखना मेरे बच्चों कि जीवन में कभी भी जो है किसी साधु संत दीनहीन का जो है कभी अपमान मत करना। अगर दीनहीन साधु संत ब्राह्मण गौ का यदि जीवन में अपमान करेंगे तो मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन जो इनका अपमान कर देता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये साधु जो है मेरे हृदय है। साधवो हृदय मैया, ये मेरे हृदय है, ये मेरे मोर मुकुट मणि है।
मैं यदि कुछ हूँ, मेरा नाम है जगत में, मैं यदि कुछ हूँ तो सब इनकी बदौलत हो। इसलिए इनका अपमान यदि जीवन में हुआ तो मैं उसको नहीं बचा सकता। आज आखिरकार जो है भगवान ने ये उपदेश किया, चले गए। सो जो है यहाँ बच्चों ने यही गलती कर दी कि भगवान कहते रहते, हमारे पिताजी कहते हैं साधु मेरे हृदय मोर मुकुटमणि, साधु मेरे ये, साधु मेरे वो। अब तो जो है मैं क्या करूं, और साधु के विषय में चर्चा चल रही। सो जो है इन्होंने अपमान कर दिया। आज जो है साधुओं की परीक्षा करने के लिए क्या किया, बोला इनके जो यावत के पुत्र थे जिनका नाम था सांब, सांब जो है उसको वरदान था कि वो स्त्री का स्वरूप भी धारण कर सकते। तो इसके पेट में जो है एक लोहे की कड़ाई बांधी और जो है पुत्र होने का ढोंग कर दिया। सो जो है संतों के पास लेकर के गए, खड़े हो गए, और जहाँ पर जो है सप्त ऋषि थे, शांत, विश्वामित्र, कर्ण, दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, ये सब ऋषि बैठे हुए थे। इनसे निवेदन किया कि इसको बताओ कि ये चाहती है कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री होगी। संतों ने कहा कि तुम हमारा उपवास कर रहे हो, इसलिए इसके उधर से न तो पुत्र होगा न पुत्री होगी। इसके हृदय पेट से जो है एक लोहे का पिंड जो है उत्पन्न होगा, जो कि जो है सारे यदुकुल का नाश करेगा। अब तो सारे जैसे ये सुना तो जो है सारे बच्चे जो है भयभीत हो गए। पिताजी ने ठीक कहा था कि संतों का अपमान मत करना मेरे भाई। अब क्या होगा, पिताजी भी नहीं बचा सकते। अब तो क्या हुआ, डर के मारे जो है वो लोहे का पिंड निकाला, उसको कूट पीस करके जो है समुद्र में फेंक दिया। और वहीं समुद्र में जो है कुछ जो है एरग नाम, समुद्र के किनारे एरग नाम की घास उत्पन्न हुई, और इसी एरग नाम के घास से जो है सारे यदुकुल का वंश समाप्त हो गया। आपस में सब जो है मदिरा पान करने लगे, लड़ने लगे, भिड़ने लगे, और जो है वो एरग नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके सब एक दूसरे पर फेंकने लगे। उसी से जो है इनकी मृत्यु हो गई। जैसे भगवान को पता लगा कि मेरे पुत्रों ने संतों का अपमान कर दिया, छोड़ करके गिर गए जंगल में, जो है विश्राम करने लगे, पांव के ऊपर पांव रख करके जो विश्राम कर रहे थे। लेकिन एक लोहे का टुकड़ा जो समुद्र में उसी पिंड से बना हुआ था, तो लोहे का टुकड़ा जो है एक भील ने लेकर के आए, उससे जो है एक तीर बनाया, अपने जो है तरकस में रख दिया। सो जो है जंगल में मृग इच्छा को लेकर के जा रहा था। सो जो है भगवान का पांव दिखाई दिया, उसने सोचा मृग है और बाण लिया, और भगवान के पांव में जो है उस बाण से प्रहार कर दिया। सो भगवान का इस धराधाम को छोड़ने का एक कारण वही बना कि भगवान जो है इस लोक को छोड़ करके जो है अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सृष्टुर विलजयति साक्षात। अब तो जो है मेरे भाई बहन, यहाँ राजा परीक्षित ने जैसे ये बात सुनी कि भगवान इस धाम को छोड़ करके चले गए, तो सुरुदन करने लगे। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर तरीके से जो है हमको ये दिव्य कथा सुनाई। आज कथा संपन्न हुई। सुखदेव महाराज जी ने पूछा, राजन आपको भय है, अब भी डर लग रहा सांप का? तो राजा परीक्षित ने पूछा कि मैं तो मुझे कोई भय नहीं है, मैं हूं ही नहीं, मेरा शरीर ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा एवं परमात्मा, मुझे कोई भय नहीं है। अब तो सुखदेव महाराज जी का अनन्य भाव से जो है राजा परीक्षित ने पूजन किया, और सुखदेव जी महाराज जी जो है इस कथा को सुना करके सुखदेव जी जो है पुनः समाधि लगाने जंगल में चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जन्मेजय को जैसे पता लगा कि आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, तो उसने जो है एक सुंदर सा चारों तरफ जो है शीशा वाला जो है एक घर बना दिया, जिसके अंदर जो है कोई कीट भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो है तक्षक आज 7वें दिन भगवान तक्षक मनुष्य के रूप में जो है किसको डसने के लिए जा रहा, मनुष्य को रूप धारण करके बढ़ रहा है आगे परीक्षित की तरफ। लेकिन रास्ते में जो है कश्यप ऋषि मिल गए, दोनों की मुलाकात हो गई, परिचय हो गया। तो जो है इस तक्षक नाग ने कहा कि मैं तो जो है परीक्षित को डसने जा रहा हूँ, संत का श्राप है, उसको सत्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैं डसूंगा मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं तो उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। बोला अच्छा आप बचाने के लिए जा रहे हैं? बोला हाँ। तो बोला आपके मंत्र में इतनी ताकत है? बोला क्यों नहीं। तो दोनों में शर्त लग गई। एक पीपल का हरा भरा वृक्ष था सामने, यहाँ जो है उसने उस पीपल के वृक्ष में उसने जो है अपना विष छोड़ा। सो वो पीपल का वृक्ष सूख गया।
तो जो है वो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने जो है मंत्र के प्रभाव से पुनः उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। वो तक्षक को लगा कि ये तो संत का श्राप असत्य हो जाएगा, ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन दिया और वापस भेज दिया। अब एक सूक्ष्म रूप धारण किया और एक पुष्प में जो है विराजमान हो गए। वही पुष्प जो है माली परीक्षित के लिए सुबह पूजा के लिए जो है ले जा रहा था। इतने में जो है सांझ का समय, और पुष्प में बैठ करके जो है वो कीट कहाँ पहुंच गया, बोला राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। और वहां जब पहुंचा तो उस पुष्प से जो कीट जो निकला वही जो है विशाल काय तक्षक के रूप में प्रकट हुआ और उसने जो है परीक्षित को डसा। सो इस समय जो है परीक्षित के अंदर आत्मा से एक दिव्य ज्योत निकली। मेरे भाई बहन, सुंदर जो है जय और विजय पुष्प विमान लेकर के परीक्षित के पास चले आए। उसमें जो है परीक्षित को बिठाया और जो है सीधे जो है कहाँ निकले, बोला जो है भगवान के परम दिव्य धाम को में। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसी प्रकार से जो है हम भी सब कामना करते हैं कि जिस हेतु जो है ये दिव्य कथा यहाँ पर आई है ना? जैसे राजा परीक्षित को जो है मोक्ष की पदवी प्राप्त हुई, सुखदेव महाराज जी ने कथा सुनाई। इस कथा के प्रभाव से, इस दिव्य गंगा के प्रभाव से जो है राजा परीक्षित को जो है मोक्ष की पदवी प्राप्त हुई। उसी तरह जो है इस दिव्य कथा के प्रभाव से जो दिव्य भागवत की कथा जो है यहाँ पर निरंतर उनियाल परिवार में जो है सप्त दिवस जो है ये इस पर प्रभाव होती रही है। आप और हम सब लोग इसमें अवगाहन करते रहे। तो निवेदन भगवान के श्री चरणों में, भागवत भगवान के दिव्य चरणों में, भगवान बाल मुकुंद सचिदानंद घन परमात्मा के दिव्य चरणों में यही कामना करते हैं। आप सब लोगों से भी निवेदन कि आप सब लोग जो हैं यही कामना करें कि जिस हेतु ज्ञान की गंगा इस दिव्य स्थान पर आई है, समस्त उनियाल परिवार के समस्त जो है पितृ देवताओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, अपने चरणों में निवास दे, वैकुंठ पदवी प्राप्त करवाए। और जिस हेतु उनकी श्रीमती जो है लक्ष्मी उनियाल जी एवं उनके पुत्र स्वस्ति श्रीमान मनीष उनियाल जी, उनकी भामांगनी श्रीमती सुरभि उनियाल, इन सब ने जो है अथक प्रयास से अपने पूज्य स्वर्गीय पिता सतीश उनियाल जी के दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान देने हेतु एवं उनकी जो है पुण्य स्मृति में जो है इस दिव्य अष्टादश पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण की दिव्य कथा को इस दिव्य स्थान पर कराया। तो मैं निवेदन करूंगा भगवान से कि परमात्मा जो है अपने दिव्य पार्षदों को भेज करके, दिव्य पुष्प विमान भेज करके उस पुष्प विमान में स्वर्गीय सतीश साहब उनियाल जी की पुण्य पवित्र आत्मा को जो है विराजमान करें और अपने श्री चरणों में जो है उनको स्थान दें। इसी कामना के साथ दिव्य भागवत के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन प्रणाम करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय। तो ये दिव्य भागवत की दिव्य कथा आप और हमने भी जो है निरंतर सप्त दिवस तक श्रवण की। ये भागवत कैसी है, जैसे जो है मोक्षदायिनी पतित पावनी, समस्त जो है दुख को निवृत्त करने वाली, जैसे जो है पुराणों में सर्वश्रेष्ठ, जैसे नदियों में निमग्ना नाम यथा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा, कहने वालों में जैसे जो है गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। देवताओं में जो है अच्युत भगवान श्रेष्ठ कहे गए हैं, वैष्णवों में जो है शंकर सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, वैसे ही पुराणों में जो है श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा जो है सर्वश्रेष्ठ बताई गई। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में जो है भागवत सर्वोत्तम है। भागवत जो है पुराणों का तिलक है,
भागवत जो है ये त्रिवेणी है, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य निरंतर जो है प्रवाह होती रहती है। ऐसी त्रिवेणी में जो है हम सब ने जो है 7 दिवस तक अवगाहन किया। उस परम पिता परमात्मा के दिव्य चरणों में यही कामना करते हैं कि समस्त उनियाल परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव सदैव सदैव बना रहे। सदैव सदैव जो इसी प्रकार से उनकी भक्ति सदैव जो है परमात्मा के दिव्य चरणों में लगी रहे, यही निवेदन करते हैं। इस दिव्य अनुष्ठान में जिसने भी जो है अपने तन से, मन से, धन से यहाँ पर आहुति दी है, भगवान उन सबके मनोरथों को पूर्ण करें। यजमान परिवार श्रीमती लक्ष्मी देवी, उनके सुपुत्र मनीष उनियाल जी, उनके पुत्र वधु श्रीमती लक्ष्मी उपनाम सुरभि, इन सब के जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्रदान हो। यहाँ पर जो है मनीष जी के जो ज्येष्ठ पितु हैं स्वस्थ श्रीमान ललिता प्रसाद उनियाल जी, उनकी बामांगनी जो कि हमारी मौसी जी है श्रीमती परमेश्वरी देवी, उनके सुपुत्र विनीत उनियाल जी। देखो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो भाई विनीत उनियाल जी हैं, आज उनका जन्मोत्सव भी है। इसलिए मैं भागवत पीठ से जो है ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में जो है वो दीर्घायु बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, विद्यावान बने, लक्ष्मीवान बने, सदा सुखवान बने। दिव्य चरणों में भगवान के प्रणाम करते हुए यही वंदना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। जन्म दिवस की आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे बीच में है यहाँ पर विनीत उनियाल जी। चलो अभी मेरे ख्याल से नीचे पूजन चल रहा है इसलिए वहाँ व्यस्त होंगे। तो उनकी भामांगनी श्रीमती दीपिका, उन्होंने भी जो है इस दिव्य यज्ञ को जो है अपने तन से, मन से, धन से जो है इसमें सहयोग प्रदान किया। श्रीमान द्वितीय जो मनीष जी के द्वितीय भाऊ जी हैं राम प्रसाद उनियाल जी, उनकी बामांगनी श्रीमती अनसुया देवी जी, उनके सुपुत्र श्रीमान अमित उनियाल जी, उनकी बामांगनी श्रीमती वंदना उनियाल जी, आप सबने भी इस दिव्य कार्य को जो है विधिवत तरीके से संपादित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आपके लिए भी भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। श्रीमती राजेश्वरी देवी जो कि जो है इस घर की ज्येष्ठ बहू हैं, उनके सुपुत्र स्वस्ति श्रीमान कैलाश उनियाल जी, उनकी बामांगनी श्रीमती कविता उनियाल जी एवं राजेश्वरी देवी जी के द्वितीय पुत्र स्वस्ति श्रीमान मुकेश उनियाल जी, उनकी बामांगनी जो शोभा उनियाल जी है। सकुटुंब सपरिवार जो है इस दिव्य कार्य में आपने दिव्य सहयोग करने में जो है जिन्होंने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया, आपके लिए भी भगवान के श्री चरणों में जो है यही कामना। आपके लक्ष्मी देवी उनियाल जी सकुटुंब सपरिवार, आपने भी जो है इस दिव्य कार्य में जो अपना दिव्य तन मन धन से जो है सहयोग प्रदान किया। आपके जो है दिन दुगनी रात चौगनी आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्रदान हो। स्वस्थ श्रीमान दिनेश उनियाल जी जो कि दिल्ली से आए हुए इसी घर के जो है जो सहोदर भाई हैं, उनके घर में भी जो है सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। इसी क्रम में स्वस्थ श्रीमान जगदीश प्रसाद उनियाल जी, स्वस्थ श्रीमान प्रदीप उनियाल जी, पूनम उनियाल, प्रवीण उनियाल, पूजा उनियाल, अधर उनियाल, अस्तित्व उनियाल, अगम्या उनियाल, अनुष्का, विनायक, आराध्या है, आरव, आयुष और भी है, आदित्य, आकृति, सार्थक आदि आदि समस्त जो परिवार के बच्चे हैं, बाल मुकुंद हैं एवं जो है राधा स्वरूप जो कन्याएं हैं, उन सब का भी जो है बहुत बहुत जो है यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने भी जो है इस दिव्य कार्य में अपना जो है बहुत सहयोग प्रदान किया है। आपको भी जो है बहुत सुंदर जो है विद्या प्राप्त हो, आपका भी मनोरथ पूर्ण हो। सभी उनियाल परिवार के लिए इस दिव्य भागवत भगवान से यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्रदान हुए। और विशेषतः इस घर के जो दामाद हैं स्वस्ति श्रीमान वीरेंद्र डंगवाल जी, उनकी जो बामांगनी है श्रीमती श्वेता डंगवाल जी, उनके बच्चे जिन्होंने जो है अथक प्रयास से इस दिव्य कार्य को जो है अपने तन मन धन से
दिव्य सहयोग प्रदान किया है, इसको करने में जो है अपना पूर्ण रूपेण जो है सहयोग प्रदान किया। आपके लिए भी भागवत पीठ से यही शुभकामनाएं, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे, इसी कामना के साथ हमारे जो है जो इस परिवार के द्वितीय जो बालिका हैं श्रीमती प्रेरणा उनियाल, उनके जो पतिदेव हैं स्वस्थ श्रीमान प्रदीप मैठानी जी, प्रेरणा मैठानी और प्रदीप मैठानी जी है ना, जिन्होंने जो है इस पूरे कार्य को जो है अधिक अपने कंधों पर जो है ले रखा है। पूरा कार्य वो देख रहे हैं मैठानी जी। और मैं तो ये कहता हूँ सारे मैठानी बंधु इस परिवार से जुड़े हुए हैं प्रथम दिवस से और आज दिवस तक, है ना। सब ने जो है यहाँ आकर के बहुत सहयोग किया, कभी जो है किसी परिवार से, कभी कोई परिवार से, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है कि इस मैठानी परिवार से जो है यहाँ कोई उपस्थित ना हो, कभी कोई उपस्थित रह रहा। भाई जीवन में कार्य तो बहुत हैं, कभी किसी का कार्य पड़ जाता है, कभी किसी का कार्य पड़ जाता है, लेकिन यहाँ वो जो है अपनी उपस्थिति जरूर जो है दर्ज करा रहे हैं। सब मैठानी परिवार का विशेषता मेरी व्यासपीठ जो है बहुत बहुत जो है आभारी है, बहुत बहुत जो है साधुवाद देती है। हमारे पूज्य मामा जी सब लोग आ रखे हैं, सबको जो है मेरी व्यासपीठ जो है नमन करती है, प्रणाम करती है। और आप सब के लिए जो भी इस परिवार के दामाद और कन्याएं हैं, अन्य स्वस्थ श्रीमान हमारे जो मौसा जी हैं ललिता प्रसाद उनियाल जी, जो स्वस्थ श्रीमान राम प्रसाद उनियाल जी हैं, स्वस्थ श्रीमान नरोत्तम प्रसाद उनियाल जी हैं, श्रीमती राजेश्वरी देवी उनियाल जी हैं, श्रीमान जो भी हैं उनियाल परिवार के जो भी जिनकी जो है बेटियां यहाँ आ रखी हैं, मैं नाम नहीं जानता, और दामाद यहाँ आ रखे हैं, बच्चे भी आ रखे हैं। मैं सबके लिए भी शुभकामना करता हूँ कि सब लोग जो हैं सबके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण देवता जिन्होंने तन मन धन से जो है इस दिव्य कार्य को दिव्य सहयोग प्रदान किया है, इस कार्य को जो है व्यवस्थित करने में, संपादित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। हमारे जो है पूज्य जो आचार्य पदवी पर हैं स्वस्थ श्रीमान हमारे भोगणा जी, और हमारे जो छोटे भोगणा विवेक भोगणा जी जो इसमें जो है ब्रह्मा का कार्य संपादित कर रहे हैं, और सब जगह जो देख रहे हैं हमारी आचार्य मंडली को जो दृष्टा का काम कर रहे हैं, हाँ, देखना कि कौन क्या कर रहा है, क्या किसको क्या करना, किसको क्या करना है, तो दृष्टा के रूप में जो विराजमान है हमारे सुशील मैठानी जी इस कार्य को पूरा देख रहे हैं ब्राह्मण मंडली को। और हमारे जो सुनील दसमाना जी स्वस्थ श्रीमान ऑर्गन पर कितना सुंदर जो है आपको सुंदर सुंदर भजनों से हमारे साथ भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और रात्रि में देखा होगा आपने कितने सुंदर भजनों से जो है उन्होंने आपको जो है आनंदित किया है। उनके साथ में उनके सहयोगी हमारे जो सहयोगी है अमन भट्ट जी, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, जो तबला वादक हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पर साउंड वाले जो हमारे छोटे बच्चे का नाम है, ये जो छोटा बालक भी आ रखा है ना, एक ऋतिक आपके साथ में जो सहयोगी, देखो उसको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो। सुबह उठ करके जो है यहाँ एक गद्दे गुद्दे सब अंदर रखना, थोड़ा सफाई में अपने, और साउंड को भी देखना अपने, ये जो उनके चाचा जी हैं उन्हें चाचा जी के साथ जो है सहयोग प्रदान करना। तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे टेंट वाले भाई जिन्होंने सुंदर इस मंडप को सजाया धजाया है, उनके सानिध्य में बैठ करके हम जो है 7 दिवस तक बड़े आनंद पूर्वक जो है इस दिव्य कथा का आनंद लिया। हमारे जो भोजन पाक शास्त्री हैं स्वस्थ श्रीमान हमारे उनियाल जी और नोटियाल जी, और आज के जो पाक शास्त्री हमारे काला जी, पूरी टीम को जो भी जो है हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने जो है 7 दिवस तक हमारे संपूर्ण यज्ञ परिवार को, यजमान परिवार को भी जो है अपने पकवानों से जो है आनंदित किया और ब्राह्मण देवताओं को भी संतुष्ट किया। उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी हमारे जो मीडिया परिवार बडोली टीम है उनके लिए भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि जो है हमारे इस पूरे कार्यक्रम को जो है अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो जो विशेषता आप सभी माताओं का, सभी इष्ट मित्र गणों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, जो जो जिस भाव से इस दिव्य कथा में जो है आपने अवगाहन किया, परमात्मा उसी रूप में जो है
आप सबके मनोरथों को पूर्ण करें, सबके मनोरथों को पूर्ण करें, सबके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे, सबका मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी दिव्य कामना जो है हम भगवान के दिव्य श्री चरणों में करते हैं। अब जो है विशेषतः यज्ञ पूर्णाहुति हो गई है। हाँ, अब निवेदन करना चाहूँगा, देखो 7 दिवस तक जो है मैंने आप सब लोगों को जो है अपने जितना मुझे जो है गुरुजनों से मैंने सीखा है, संत महात्माओं से सीखा है, अपने पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाजनों से सीखा है, पूज्य पिताजी से क्या मांगना चाहता हूँ। देखो मेरे से जो है 7 दिनों में किसी के प्रति जो है कोई कभी हो सकता कोई शब्द ऐसा निकल गया हो कि जो कि किसी को ठीक न लगा हो, है? किसी को जो है उचित न लगा हो, इसलिए जो है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपको जैसे देखो आप जो है कभी उसमें जाते हैं ना चक्की पे ग्राहक पे जाते थे ना, किसको धान को लेकर के, जो धान को कूटने वाली मशीन होती है, तो वहाँ जब लेके जाते हो आप तो धान जब कुटा करके जो चावल होता है ना उसको अपने यहाँ ले आते हो, और जो भूसा होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो है इस कथा में जो आपको चावल की भांति लगे उसको अपने घर ले जाना, अपने पास रख लेना। जो भूसा के समान आपको लगेगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा उसको मेरी तरफ जो है छोड़ देना, ताकि जो उस भूसे में से जो है मैं चावल बनाने का प्रयास करूं। इसीलिए जो भी गलती हुई हो, जो भी जो है भूल चूक हुई हो हमारी आचार्य मंडली से या हमसे, कोई ऐसा जो है बुखार में से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो कि आपको अच्छा न लगे, तो आप उसको जो है मेरी तरफ छोड़ देना। जो बात आपको अच्छी लगे उसको ग्रंथि बांध करके अपने पास ले जाना। मेरी यही प्रार्थना मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जो है ये भागवत का अंतिम श्लोक है, सब लोग जो है हाथ जोड़ करके इस दिव्य भागवत के श्लोक का स्मरण करेंगे। प्रथम दिन में हमने पहले श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः इस मंत्र का जाप किया था, और आज 7वां दिवस है, विराम दिवस है, अंतिम क्षण है। पूर्णाहुति के समय पर जो है इस दिव्य श्लोक का जो है आप पाठ करें तो संपूर्ण भागवत कथा श्रवण का फल आप और हम सबको प्रदान होगा। आप कहेंगे हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। अर्थात जो है भगवान के नाम स्मरण से सारे जो है कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। यही कामना आप भगवान के श्री चरणों में कि आप सब लोगों के सारे कष्ट दुख सब दूर हो जाएं, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव बना रहे। इसी शुभ कामना के साथ आप सबको जो है बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत नमन प्रणाम कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए थोड़ा सा पितृ देवताओं के श्री चरणों में जो है हम श्रद्धांजलि देते हुए पहले जो है मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो है हमारे जो विनीत उनियाल जी हैं, विनीत उनियाल जी हम बीच में हैं जिनका आज जन्मोत्सव है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कृपया वो जो है व्यासपीठ पर आएँ। आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव सदैव बना रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इसी भावना से कि मेरा पितृदेव सत सत नमन करना, मेरा पितृदेव सत सत नमन, मेरा पितृदेव सत सत नमन करना, मेरा पितृदेव सत सत नमन करना, मेरा पितृदेव सत सत नमन करना, मेरा पितृदेव सत सत पहलू पहल काम पितरों का नाम, पहलू पहलू काम
पितरू का नाम मेरा पितरे हो मेरा पितरे देव सत सत नमन करता मेरा पितरू देव तुम छाया हमारे मेरा पितरे देव सत सत नमन करे मेरा पितरू सत सत नमन करे युति की बुलाना पूजी की मनोना युति की गुनोना पूज की मनोना युति की बुलाना पूजी की मनोना युति की गुनोना पूज की मनोना अपनी छाया राखी तेरा गीत लगोना अपनी छाया रखन गिरी पर लगोना मेरा पितरी हो मेरा पितरी देव सत सत नमन करेगा मेरा पितरू सत सत नमन करता मेरा पितरी देव सत सत नमन करता मेरा पितरू सत सत नमन करता मेरा पितरी देव सत सत नमन करता मेरा पितरू सत सत नमन करेगा बोले पितृ देवताओं की आइए तो आरती तो दर्शन उसके बाद जो है प्रसाद दिव्य भागवत का प्रसाद सबको जो है वितरण होगा सब लोग जो है अपने अपने स्थान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती साधियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला परम ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि धाम यही हरि राम गई हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गाओ आरती गाओ आरती 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगबंद घूम सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम जी घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती अभियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि शैलं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममदेव देव नीलाम्बुजस्यामणिकोमलाङ्गं सीतासमानो विद्वामभावं प्राणो महासायितचारुचापं नमामि रामं रघुवत्सनाथं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदो हरे कृष्ण विद्या सर्वायु सर्वचन्द्रमा तथैव शुक्रं च ब्रह्मतायापो प्रजापति ओम पात्रमध्ये सुनं दोयं भ्रामितं सर्वदेवोपर्याङ्गलमनुष्याणां सर्वं श्रीवस्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे उन्नागजादिकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद अञ्जलिमयार्दत्तं गृहाणं परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पया भोले भागवत भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय राजराजेश्वरी मैया की जय घंटाकर्ण भगवान की जय पितृ देवताओं की जय सभी देवी देवताओं की जय धर्म की जय हो धर्म का संत हो जो बोले सो अभय बोल सत्य सनातन धर्म की हिंदू धर्म की भारत माता की उत्तराखंड आज के आनंद की जय हो कल के परमानंद की जय हो परसों के ब्रह्मानंद की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। यजमान परिवार सब देवताओं का आह्वान किया, पूजन किया, अर्चन किया। सब देवता जो हैं हमारे इस दिव्य कार्य को जो है पूर्ण करते हुए, दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हुए सब अपने अपने धाम में जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी ने आपको स्थान दिया है उस स्थान में जो है आप लौटें। पुनः हमारे घर में जो है कभी ऐसा दिव्य महोत्सव आए, दिव्य मंगल कार्य हो, तब आप सबका आह्वान करेंगे, तब आप पधारें। गणेश लक्ष्मी अपने अपने स्थान पर बैठे, सर को ढक लें। सुनील दसवाना जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ बैठे आप? श्रीमान आप ही बैठे हो। हमारे जो बड़े यजमान लोग हैं, हमारे सबसे निवेदन है सब अपना सिर ढक लें और अपना जो पल्लू है ना, पल्लू खोल करके रखें थोड़ा सा। हाँ ये ओम हरि स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीघुपयो दिव्यन्तरिक्षान्तमसि विष्णोः शनपत्रेस्तु विष्णोः शूरसि विष्णो भृगोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशभो देवता रुद्रा देवता देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओभ्योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शतवर्षापि रोहतात् ओम शांति। तुम्हारी याद आती है।
ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी ना सुहाए। मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जो तन मुझे इतना बताती है। मुझे इतना बता तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी भगत की आँख में आंसू ना मोहन एक पाते हैं। तुमको जलाते हैं। मुझे हरदम जलाती है। तुम्हारी याद आती है। दया कर दो मेरे मोहन तुम ही दाता कहाते हो। तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना है।
महारानी तेरे दर पे आ गया, राधा रानी तेरे दर पे आ गया। और दुनिया के झूठे नाते सारे तेरे घर पे आ गया है। तेरे दर पे आ गया, महारानी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, तुमको महारानी महारानी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है। तेरा नाम सिमरो, हे राधा रानी तेरा नाम सिमरो, हे महारानी तेरा नाम सिमरो। श्री राधा नाम वाली रखना है। दर साए रखना, दर साए रखना, हे महारानी दर साए रखना, हे राधा रानी दर साए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या। धन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल, धन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, है बिहारी। राधा है अगर जिंदा, दोहा है बिहारी। राधा है अगर भोली, तो चंचल रंग में लगे हैं। एक है चंदा, एक चकोरी, धन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा, कर देती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, राधा चाची पकड़ लो पकड़ लो गुड़िया Thank you.
पीछे हो जाओ पीछे। सामने देखिए, जरा सामने देखना, सामने छोटी भी है। भेज देखो सामने, देखो सामने। Thank you.